डॉक्टर्स को देवदूत कहते हैं जो हर हाल में लोगों की जान बचाते हैं। देश इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और देश में तीसरी लहर की आहट है। ऐसे में चेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर विभू का क्या कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। जुलाई यानी डॉक्टर्स डे होता है। उस डॉक्टर डे में तमाम डॉक्टरों ने जो सेवाएं की हैं उसके लिए उनका धन्यवाद देना होता है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर विभू क्वात्रा साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इस डॉक्टर डे पे उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, विभू नर्सिंग होम में हैं आप। डॉक्टर साहब, 1 तारीख को लेकर डॉक्टर्स डे में पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारियां क्या हैं आप? ये डॉक्टर्स डे जो है वो थोड़ा सा खास है हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन के साथ साथ पल्मोनोलॉजिस्ट भी हूं और इस डॉक्टर्स डे पे हम ये पूरा तरीके से डॉक्टर्स डे जो है वो समर्पित कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता पे। उसके अंदर क्या है कि कल रात्रि 8 बजे जो है हम चेस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, सारे पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हिंदुस्तान के जो हैं उसके अंदर हैं, हम लोग जो है उसमें 5 से 6 व्यक्ति जो हैं वो एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। कोविड की तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसके साथ हमारे को क्या प्रिकॉशन लेने हैं और उसकी प्रिवेंशन और उसको टैकल कैसे करना है, उसके ऊपर हम लोगों का एक मंथन होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान की जनता से कि आप लोग जुड़िए और इसका पूरा फायदा उठाइए। आप लोग तो सेवा जनता की हमेशा करते आए हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे हैं जो रामदेव जैसे लोग तमाम अटैक भी कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं परिजन जो डॉक्टर पे भी अटैक करते हैं, लेकिन आप सब लोग को उसको भी आप लोग इग्नोर करते हुए आगे बढ़कर तीसरी वेव की आप बातें करते नजर आएंगे। देखिए, ये सब तो हम कहते हैं प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं। अगर एक पुलिस वाला है तो वो बाहर निकलता है तो उसको पता है कि हर तरीके के लोग मिलेंगे। वैसे ही डॉक्टर्स को भी पता है कि हर किस्म के व्यक्ति होंगे और हर किस्म के लोग मिलेंगे। कौन क्या बोलता है इस सब के बारे में हम कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं हम अपनी सेवा जो है वो जारी रखेंगे। और कोविड टाइम्स के अंदर अगर कोई भी आपको मेरे बारे में बताएगा तो मैंने एक दिन भी एक ओपीडी भी अपनी मिस नहीं करी। मैंने जो है वो एक दिन, एक ओपीडी, 1 घंटा कभी मिस नहीं करते हुए पूरी तरह से जो है वो अपने आप को इसके अंदर समर्पित किया था। सिर्फ इसी वर्ष कि ये सिर्फ मैंने नहीं, सारे डॉक्टर्स ने किया था अपनी जान पे जोखिम करके। जान में जोखिम देकर आपने कोविड में सेवाएं तो की, कई डॉक्टरों की जान भी गई, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल हो या कई और तमाम डॉक्टरों ने इसमें कोविड की वजह से अपनी जान भी खोई। उन डॉक्टरों का भी नमन है। और उन डॉक्टरों के लिए भी क्या कुछ आपको प्रोग्राम करने में? डॉक्टर के अग्रवाल या बाकी डॉक्टर्स का सिर्फ मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कहूँगा बहुत लोगों ने इस महामारी के अंदर जो है वो अपनी जान दे चुके हैं। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, बहुत मरीज भी हैं। मैं चेस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो सबको जो है वो श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। चलिए, ये डॉक्टर विभू क्वात्रा जिसने साथ पे कहा कि डॉक्टर्स डे पे फिर से वो जनता के बीच जनता की सेवा करते नजर आएंगे और थर्ड वेव के बारे में कैसे बचाव कर सकते हैं, वो आएगा या उसे आने से कैसे रोका जा सकता है, इन तमाम बातों पर वो जनता के साथ सीधे संबोधन करते नजर आएंगे। कैमरामैन अजय के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देश आज 30वां नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहा है, यानी कि इससे पहले 29 बार हम ये डे मना चुके हैं। लेकिन ये जो कोविड काल है इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की अहमियत समझ पाए हैं, उनका मान सम्मान और दर्जा और ज्यादा ऊंचा हो गया है और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस कोविड काल में ही मरीजों का ट्रीटमेंट करते हुए कई डॉक्टर्स को हमने खोया भी है। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर डॉक्टर्स इलाज करते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी लहर में 798 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कहां कितनी कैजुअल्टी हुई। दिल्ली में 128 डॉक्टर्स ने कोविड मरीजों का इलाज करते करते संक्रमित होकर दम तोड़ दिया। हरियाणा में ऐसे डॉक्टर्स की गिनती 3 है, पंजाब में 3, महाराष्ट्र में आंकड़ा ज्यादा 23 है, हालांकि दिल्ली सबसे ज्यादा आंकड़ा। उत्तर प्रदेश जहां 79 डॉक्टर्स की मौत हुई, बिहार 115 यह आंकड़ा है, राजस्थान 44 डॉक्टर्स हम खो चुके हैं, गुजरात से 37 डॉक्टर्स इलाज करते करते ही संक्रमित हुए और फिर दम तोड़ दिया। गोवा में 2 है ये आंकड़ा, कर्नाटक में 9, केरल में 24, जम्मू कश्मीर में 3, केरल में 24, तेलंगाना में 34, उत्तराखंड में 2, तमिलनाडु में 50, पुडुचेरी 1, असम में 8, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल में 62 डॉक्टर्स ऐसे रहे जिनकी जान नहीं बच पाई।
झारखंड 39 डॉक्टर्स, ओडिशा 34 डॉक्टर्स, छत्तीसगढ़ 5 डॉक्टर्स और आंध्र प्रदेश जहां 40 डॉक्टर्स को हमने खोया है इस कोविड काल की दूसरी लहर में। दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बार बार हम आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, और कैसे डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होती चली गई। लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट है और इसी बीच तीसरी लहर का खतरा भी हम सब के सर पर मंडरा रहा है। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर हम देश के जाने माने डॉक्टर्स से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आप तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि कोविड प्रोटोकॉल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो खुद भी संक्रमित होने से बच जाएंगे और डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी परेशानी नहीं खड़ी होगी। हमारे साथ डॉक्टर सचिन नायक जुड़ गए हैं, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सचिन, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की। डॉक्टर सचिन, आप सुन पा रहे हैं? नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर उसके इतिहास को जानना समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। साल 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से ही हुई थी। तभी से डॉक्टर्स का एक तरीके से थैंक यू हम कहते हैं। इस साल इस दिन को डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है। उनकी जो योगदान है स्वास्थ्य विभाग में उसे मानते हुए, जताते हुए उन्हें थैंक यू कहा जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय देश के महान चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और ऐसे तमाम बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे डॉक्टर्स की जिन्होंने इसमें सहभागिता निभाई है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे में बड़ी उपलब्धि तो हासिल की ही है देश के जाने माने बड़े डॉक्टर्स ने, लेकिन एक जो योगदान वाला जज्बा होता है, वो जो त्याग वाली भूमिका होती है, वो भी डॉक्टर्स में ही देखने को मिली है। क्योंकि अगर डॉक्टर्स चाहते तो अपनी जान बचाने के चक्कर में या फिर अपने आप को सेफ सिक्योर रखने के चक्कर में वो मरीजों तक पहुंचते नहीं। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जब गली मोहल्ला तो दूर, आपके परिवार के खुद के लोग आपसे निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि ये बीमारी संक्रमित आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों को करती है। लेकिन डॉक्टर्स हमारे साथ रहे और मरीजों का इलाज करते रहे। डॉक्टर सचिन से हम बात करें, लेकिन इस बीच डॉक्टर वेंकटेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर वेंकटेश, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर वेंकटेश, अब ये सिर्फ आज का एक दिन नहीं है। कोविड काल में हर दिन हमने डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है और दर्शकों से बार बार यही कहते रहे हैं कि जब डॉक्टर्स इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं अपने घर परिवार से दूर रहकर, तो लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। आज के दिन क्या संदेश देंगे आप? आज के दिन इतना है, डॉक्टर्स जिस तरह से लड़ रहे हैं। अभी तक हमने सुना था कि डिफेंस में जो जवान ही लड़ता है और अपने देश की सुरक्षा करता है, वैसे आज कोरोना काल में डॉक्टर भी वही गिनती में आ चुके हैं। जैसे एक आधा जवान सरहद पे लड़ता है, वैसे अपनी जान धोखे में डालकर डॉक्टर ने देश की सेवा किया। इस कोरोना महामारी में जो त्रिसूत्र है, एक खुद की इम्यूनिटी बढ़ाओ और जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इसका यूज करो। इससे ही अपन कोरोना का प्रतिबंध कर सकते हैं, कोरोना को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोना से विजय हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर वेंकटेश, बाकी के आम दिनों में और इस कोविड काल के दिनों में आपने क्या अंतर महसूस किया? किस तरह से जोखिम महसूस किया? परिवार से दूरी रखनी पड़ी? ये तो सही है, एज ए डॉक्टर एक ह्यूमन बीइंग भी है। ह्यूमन बीइंग होने से उसके ऊपर जैसे उसकी भी जिम्मेदारी रहती है, उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी रहती है और उसकी एक सोसाइटी की कमिटमेंट भी होती है। जिस तरह से उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके ओथ लिया है, जो प्रतिज्ञा लिया है, वो भी उसका एक कमिटमेंट है और उसकी फैमिली भी संभालना रहता है। तो कोरोना महामारी में कई डॉक्टर ऐसे हैं कि 3-3 महीने घर नहीं जा चुके, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम जाएंगे तो फैमिली को धोखा हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं। ये एक परेशानी, एक बड़ा अनुभव है जो पैंडेमिक का, यही तो विशेष रहता है। एक एक्सपीरियंस मिल जाता है डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर फ्रेटर्निटी को, सोसाइटी को।
डॉक्टर सचिन नायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वेंकटेश, आप रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर सचिन नायक, अभी डॉक्टर वेंकटेश जिक्र कर रहे थे कि कई डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 महीने घर नहीं गए। आप तो खुद अपने परिवार से महीनों दूर रहे और सुनने में ये भी आया है कि आपने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया और परिवार को संक्रमित होने से बचाए रखा, लेकिन मरीजों का इलाज लगातार करते रहे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और जो डॉक्टर वेंकटेश बोले 100% सही है। मैं ही नहीं, डॉक्टर वेंकटेश खुद और हमारे चिकित्सा जगत के सभी डॉक्टर लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और पेशेंट का इलाज करते हुए इस वायरस से लड़ते हुए इसका पूरा ध्यान रखा कि कैसे चेन हम लोगों से कहीं आगे ना बढ़े। तो डॉक्टर वेंकटेश और उनके जैसे सभी चिकित्सक भाइयों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा करी। किस तरह की परेशानियां आपको इन दिनों आई डॉक्टर सचिन? जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर सचिन, इन दिनों किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए बाकी दिन के मुकाबले, क्योंकि कोविड काल हम सभी के लिए बड़ा मुश्किल भरा है? काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये पिछला 1 से 1.5 साल रहा। वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं जिनकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन उन सब के मुकाबले कोविड की इन्फेक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रही और इससे इन्फेक्ट होने का डर सभी चिकित्सक भाइयों के मन में बना रहा। और इसमें बीमारी का इलाज करते करते खुद को एक काफी ज्यादा रिस्क में, जिसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है, ऐसी रिस्क में रखते हुए अपने परिवार से दूरियां बनाते हुए सभी चिकित्सक भाइयों ने काफी चुनौती भरे समय का सामना किया है और कहीं ना कहीं वो इस कदम के लिए धन्यवाद का पात्र है। अब पहली लहर तो आपने देखी होगी कितनी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन दूसरी लहर उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। अब तीसरी लहर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट वाली है, पहली और दूसरी से ज्यादा खतरनाक। दर्शकों को क्या कहेंगे, देश के लोगों को क्या कहेंगे? कोविड प्रोटोकॉल्स आज भी कई लोग फॉलो नहीं कर रहे। सभी जो भी आज इंडिया न्यूज की इस पहल को सुन रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, तीसरी लहर, आप इसे कैटेगराइज ना करें। आम जनता के लिए वायरस तब भी इतना खतरनाक था, आज भी उतना ही खतरनाक है और एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहरा जख्म आपके दिलों में दे सकती है। तो किसी भी हालत में इस वायरस को हल्के में ना लें। हमें अच्छी तरह याद है जब पहला केस हमारे देश में डिटेक्ट हुआ था और पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका था, तभी से हमें इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। आज भी हमारे केस में 40-45 हजार से ऊपर केस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये वायरस हमारे बीच में ही रोटेट हो रहा है। तो जो पिछले केसेस ज्यादा थे उससे कम है, ये कंपैरिजन आम जनता बिल्कुल भी ना करे। ये रिसर्च और जो भी प्रशासन है उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो काउंटिंग है ये हो रही है, लेकिन आम जनता हमेशा सतर्क रहे, यही उनके लिए सही रहेगा। और जो भी गाइडलाइन समय समय पर दी जा रही है उसका पालन करें। हम डॉक्टर लोग सभी पिछले 1 से 1.5 साल से स्ट्रिक्टली इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज करते हैं, सारी प्रिकॉशंस के साथ में काम करते हैं, लेकिन आफ्टर ड्यूटी भी जो एक स्ट्रेस हमारे दिलों में या दिमाग में बना रहता है और हम अपने आप को पिछले 2 साल से अपने फैमिली से आइसोलेट किए हुए हैं। जी जी, कहीं ना कहीं इस त्याग को समझे जनता और थोड़ा ही लेकिन कोशिश करे कि सारे जो भी प्रोटोकॉल है इनका पालन करें। डॉक्टर सचिन, डॉक्टर वेंकटेश, आप दोनों रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव को भर्ती करवाया गया है। कहा जा रहा है कि बेचैनी की शिकायत उन्हें रही, सांस लेने में तकलीफ जैसा उन्होंने महसूस किया, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती करवाया गया है। मुलायम सिंह यादव की जांच में डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है जो उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौट रहे हैं।